Good student, today our topic is the poem The Duck and the Kangaroo. The Duck and the Kangaroo जो कविता है बड़ी हास्यप्रद कविता है। इस कविता के अंदर जो डक है वह कंगारू से कहती है कि तुम्हारा जीवन तो बहुत ही अच्छा है, तुम तो फुदक फुदक के इस पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हो और मैं हमेशा इस गंदे तालाब में ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकती। वह उससे अपनी इच्छा जाहिर करती है कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा के इस संसार का भ्रमण कराओ। तो इस कविता में इसी प्रकार हास्यप्रद बातें प्रस्तुत की गई है। तो देख लेते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से इस कविता में कितना हास्य है और किस प्रकार से कवि ने अपनी बात को बताया है। तो देखते हैं। सेड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा, अर्थात बतख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस, कितनी शान की बात है, कितना शानदार है। हाउ यू होप, अर्थात तुम कितने शानदार तरीके से फुदक लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों के ऊपर से फुदकते हुए चले जाते हो, पानी के ऊपर से भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है मानो कि तुम कभी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जीवन तो बड़ा ही उबाऊ है इस गंदे तालाब में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड्स बियॉन्ड, मेरी इच्छा है ये कि मैं इस संसार से दूर जाऊं, मैं इस संसार में दूर तक भ्रमण करूं, मैं इस तालाब से बाहर जाके इस संसार में दूर तक भ्रमण करूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मैं भी चाहती हूँ कि काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल पाती। सैड द डक टू द कंगारू, उस डक ने उस कंगारू से कहा। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कहते कि कष्ट करके आप मुझे अपनी पीठ के ऊपर एक सवारी कराओ। सैड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाऊंगी। एंड से नथिंग अबाउट एंड से नथिंग बट क्वैक, कहते कि कुछ नहीं कहूँगी सिवाय क्वैक के। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, कहते कि पूरा दिन, पूरे दिन से ही। एंड वीड गो टू द डी एंड जेली बोली, कहते कि हम डी तक जाएंगे और उसके बाद जेली बोली तक जाएंगे। ओवर द लैंड, इस ज़मीन के ऊपर से फुदकते हुए। ओवर द सी, समुंदर के ऊपर से फुदकते हुए। प्लीज़ टेक मी ए राइड ओ डू, कहता कि कष्ट करके, अरे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपनी पीठ के ऊपर सवारी करा दो। ओ डू, अरे करा दो। सैड द डक टू दी कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। आगे कहता है अगले स्टेंजा के अंदर, सैड द डक टू दी कंगारू, कंगारू ने अब डक से कहा, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कहता कि तुम्हारी बात मानने के लिए मैंने थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मिलक, शायद कुल मिला के मैं तुम्हारी बात मान लूँ। एंड देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे एक आपत्ति नज़र आती है, बाकी तो सब ठीक है लेकिन मुझे एक आपत्ति नज़र आती है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जो मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम मुझे स्पष्ट रूप से बोलने दो तो, बहादुरी से बोलने दो तो, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने दो तो। यो फीट अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पाँव है बड़े ही दुखद रूप से भीगे हुए और ठंडे, क्योंकि तुम ठंडे तालाब में बैठी रहती हो। एंड वुड प्रोबली गिव मी द रोमेटिज, जिससे मुझे ठंड लग सकती है, मुझे बाव की समस्या पैदा हो सकती है संभवतः। सैड दी कंगारू, कंगारू ने कहा। सैड दी डक, डक ने कहा। एज आई सेट ऑन द रॉक, जब मैं उस चट्टान पर बैठी थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इस मसले के ऊपर संपूर्ण रूप से सोच लिया था। एंड आई थॉट फॉर पेयर्स ऑफ वुस्टेड सॉक्स, और एंड आई बॉट फॉर पेयर्स ऑफ वुस्टेड सॉक्स, और मैंने ऊन की बनी हुई 4 जोड़े जुराबों के खरीद लिए थे। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे इन जालीदार पाँव के अंदर सही तरीके से आ जाती है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई
बॉट ए क्लोक, कहता है कि एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से तुम्हें दूर रखने के लिए मैंने एक चोगा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, यहाँ पे कवि सिर्फ हास्यप्रद इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस लाइन को जोड़ रहा है। शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है कि एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, कि आप इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा। ए सिगार आई विल स्मोक, दैट मीन्स टू स्मोक ए सिगार, दैट्स नॉट गुड, बट ओनली फॉर हमरस टू मेक इट। द पोइट एड्स दिस लाइन, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, कहता है अपने प्रिय कंगारू से, एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, कहता है अपने कंगारू की मैं सभी बातें बड़े प्यार से मानूंगी, अर्थात केवल अपने प्रिय सच्चे कंगारू का प्यार हासिल करने के लिए इन सब बातों को मैं मानूंगी। अंतिम स्टेंजा में कवि क्या कहता है, सेड द कंगारू आई एम रेडी, कंगारू ने कहा तो मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, कहता है कि चंद्रमा के पीले पड़े प्रकाश में, बट टू बैलेंस मी वेल, फिर कंगारू ने कहा कि मेरा बैलेंस सही बनाने के लिए, डियर डक, प्रिय डक, सिट स्टेडी, बिल्कुल सीधी होके बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी पूछ के बिल्कुल छोर पर बैठना। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, इसलिए इस प्रकार से वे फुदकते हुए पूरे जोर से, इस प्रकार से वे फुदकते हुए पूरे जोर से चल पड़े। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, और फिर उन्होंने फुदक फुदक के इस पूरे विश्व का भ्रमण 3 बार किया। राउंड एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, कहता है कि पूरे राउंड, पूरे जो विश्व का भ्रमण उन्होंने 3 बार किया। एंड हु सो हैप्पी, बहुत खुश थे वो, इतने खुश थे। हु हु, कौन खुश थे इतने, एज द डक एंड द कंगारू, तो कंगारू और जो डक थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, अर्थात जितने कि बत्तख और कंगारू खुश थे उतना खुश शायद और कौन था, अर्थात वे बहुत ज़्यादा खुश थे। इस पोएम की ट्रांसलेशन भली प्रकार से करा दी है। आई थिंक